हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। एम्स दिल्ली में शुरू हुई संदेश ऐप। दिल्ली में स्थित एम्स ने स्वास्थ्य सेवा कार्य को बेहतर करने के लिए संस्थान में सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए आपस में बात करने के लिए एक मैसेजिंग ऐप संदेश पेश किया है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य हमारे प्रतिष्ठित संगठन के अंदर सहयोग को बढ़ाना है और संचार को नियमित करना है। ये ऐप नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। एम्स में अधिकारी डॉक्टर रीमा डाडा ने कहा है कि इस ऐप का इस्तेमाल शुरुआती तौर पर आंतरिक बातचीत के लिए किया जाएगा, खासतौर पर डॉक्टर्स और डिपार्टमेंट्स के बीच मरीज के उपचार संबंधी रिकॉर्ड के लिए। इंदौर के अस्पताल में 6 दिनों में 20 नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। यहाँ के एक सरकारी अस्पताल में लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं, जिसके कारण परिजनों ने हंगामा कर दिया है। खबरों के मुताबिक यहाँ के सरकारी अस्पताल में 6 दिन में 20 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही 2 नवजातों की जान गई है। इस वजह से परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। उनका कहना है कि अस्पताल में बच्चों को खराब दूध दिया जा रहा है। दूषित दूध और देखभाल में लापरवाही की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। कमल जाटव नाम के शख्स ने बताया कि उनकी बेटी ने कुछ दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। एक नर्स ने बच्चे को दूध पिलाया, जिसके बाद नवजात की मौत हो गई। ये मामले महाराजा तिकोजी राव अस्पताल के हैं। हालांकि अस्पताल के प्रबंधन ने इस आरोप से इनकार किया है। 2020 बैच से लागू होगा नेक्स्ट। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि एमबीबीएस के 2019 बैच के स्टूडेंट्स को लाइसेंस के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं देना होगा। सरकार अगले साल परीक्षा कराएगी, जिसमें 2020 बैच के स्टूडेंट शामिल होंगे। रायपुर एम्स में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भ्रामक जानकारियों के चलते स्टूडेंट्स को तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सरकार इस वर्ष नेक्स्ट नहीं करवा रही है, इसलिए 2019 बैच इस प्रक्रिया से बाहर रहेगा। अगले वर्ष नेक्स्ट में 2020 बैच के स्टूडेंट शामिल होंगे। सर्जरी के बाद नहीं दिख रहा साफ, मरीजों ने डिस्चार्ज होने से किया मना। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद मरीजों की आंखों में स्यूडोमोनास इन्फेक्शन विकराल रूप लेता जा रहा है। अस्पताल की तरफ से मरीज बुधवार को डिस्चार्ज किया जा सकता था, लेकिन मरीज ने अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं लिया। एक मरीज जिसकी मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी, उनका कहना है कि उन्हें आंख से सही से नहीं दिख रहा है। उन्हें इन्फेक्शन की शिकायत है तो वो घर कैसे जाए। मरीज प्रसाद एक मजदूर हैं और कमाने के लिए सही दिखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रसाद की तरह कई और भी मरीज वहाँ हैं। उन्होंने राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सर्जरी करवाई थी। मरीज अलग अलग जिलों से आए हैं और उनमें से ज़्यादातर मजदूर या फिर रोड साइड वेंडर्स और एल्डरली हाउसवाइफ्स हैं। आंखों की रोशनी खोने का डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में बनेगा एम्स अस्पताल। हरियाणा के रेवाड़ी में माजरा जिले में एम्स बनने जा रहा है। घोषणा के 8 साल बाद आखिरकार बुधवार को यहाँ का काम शुरू हो गया है और यह परियोजना 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। HLL लाइफ केयर लिमिटेड की सहायक कंपनी HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत परियोजना के लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर 1300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एम्स रेवाड़ी के निर्माण से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, नूंह, पलवल, फरीदाबाद और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लोगों को लाभ होगा। गलत टेस्ट रिपोर्ट देना एक बड़ी लापरवाही, लैब पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। जब इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर्स उन्हें कुछ टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं और उसके बाद उस रिपोर्ट के हिसाब से मरीज का इलाज करते हैं। लेकिन अगर मरीज को ही गलत टेस्ट रिपोर्ट दे दी जाए तो ऐसे में मरीज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी ही बड़ी लापरवाही पेश आई है। मामला रोया पिता का है, जहां एक महिला का 2014 में गर्भपात हो गया था, लेकिन उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं पा रही थी। ऐसे में डॉक्टर ने उन्हें एक स्कैन कराने को कहा, जो उन्होंने भारत स्कैन से करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट में बताया गया कि उनको दोनों ओवरी में सिस्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही डॉक्टर ने उनसे और टेस्ट भी करवाए, पर रिपोर्ट में आया इस जानकारी का कोई ठोस आधार नहीं मिला। इस बार डॉक्टर ने उन्हें वही स्कैन दूसरी लैब से करवाने को कहा, जहां उनकी पहली रिपोर्ट जैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उनकी ब्लीडिंग की वजह कुछ और ही थी। भारत स्कैन द्वारा गलत रिपोर्ट देने को लेकर महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और 20 लाख रुपए हर्जाने की मांग की। कोर्ट ने फैसला महिला के पक्ष में सुनाया और इसे भारत स्कैन लैब की बड़ी लापरवाही बताते हुए उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई। कैंसर मृत्यु दर 2000 से 2019 में पुरुषों में कमी, महिलाओं में वृद्धि। एक एस्टिमेट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में लंग, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टम, लिम्फोमिया एंड मल्टीपल माइलोमा, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी और
मेसोथेलियोमा के कैंसर से भारतीयों में मृत्यु दर की प्रवृत्ति में अनुमानित वृद्धि हुई है। महिलाओं और पुरुषों में पैनक्रियाटिक कैंसर में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है, जो पुरुषों में 2% और महिलाओं में 4% है। 2000 और 2019 के बीच भारतीय आबादी में 23 प्रमुख कैंसर की मृत्यु दर के रुझान का विश्लेषण अमृता हॉस्पिटल कोची द्वारा किया गया है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।